हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है उनके इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए। सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ गाइस पॉजिटिव रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जब भी न्यू रीडिंग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी पता ही नहीं चलता वीडियो या रीडिंग कब आती है। तो शायद आप लोगों ने जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बटन के बगल में ही आता है, सो उसको आपने शायद क्लिक नहीं किया होगा, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आती है। सो आप उसको क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं देखूँगी एनर्जीज़ रिलेशनशिप के भी और आपके पार्टनर के भी। सो जो भी हमें पता चलेगा वो हम देखेंगे। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Okay, so 7 of Cups, 8 of Wands, okay, 7 of Wands, King of Pentacles, the Emperor, clear है, Knight of Wands, okay. सो आई फील कि आपके जो ये रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और दूसरा ब्लॉक भी है। आई थिंक आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ब्लॉक किया। सिचुएशन ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने आपको या फिर आपने किया हुआ है, या फिर ये तो मुझे दिख रहा है कि बातें तो नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिखता है। और जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है बिल्कुल कन्फ्यूज़न भरी है, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि क्लियर ही नहीं है कुछ भी। बात करने जाओ तो भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, मतलब कि बात करने जाओ तो भी बहुत बात नहीं हो पाती है। मतलब मान लो कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स भी डालने की कोशिश करो, आप अपनी तरफ से बात भी करने की कोशिश करो तो भी बात नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर में दिख रहे हैं। पहली बात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ईगोइस्टिक हैं। ईगो है इनको पता नहीं किस बात का, शायद अपने ओहदे का या फिर कुछ भी। लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे ये हो सकते हैं, या फिर इनका कोई बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी मतलब कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। इनको लव प्रपोजल्स बहुत आते रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि अट्रैक्ट करते हैं ये लोगों को अपनी तरफ। एंड कुछ भी नहीं है लेकिन इनको शौक़ है, मतलब कि बन ठन के और ऐसा ही रहने का कि हाँ भाई कोई एक होता है ना कि ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ रखने वाला जो इंसान होता है। तो आई फील कि कुछ है या नहीं है पास में लेकिन चीज़ें ब्रांडेड हैं, तो वो मुझे इनका दिखता है। और आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं। आई फील मतलब कि आप बात भी करने की कोशिश करो तो भी बहुत रूडली ये बात करते हैं या फिर बात ही नहीं करते हैं। और अगर कुछ ऐसा नहीं है ना कि ये बहुत ज़्यादा कोई किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में है, अबंडेंट है, कुछ भी अगर ऐसा नहीं है तो आई फील कि जो इनके ऑरा में हैं, मतलब कि जितने लोगों को ये जानते हैं वो लोग इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। क्योंकि ये माइंडेड हैं, ओके, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। ये हर चीज़ की नॉलेज है इनके पास, चाहे वो इतनी सी क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज है इनके पास, जिसके चलते क्या करते हैं कि लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि लोग इनके रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जो इंसान किसी के काम आता हो या फिर हर काम में परफेक्ट हो, चाहे उसे थोड़ा ही पता हो लेकिन मालूम है, और मतलब कि किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसी के पास जाता है कि अरे मेरी को ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करूँ, तो वो उसकी भी हेल्प करते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन आइडिया देते रहते हैं। तो एक अलग ही इमेज बन जाते हैं इंसान की माइंड में, एक अलग ही रिस्पेक्ट आ जाती है। तो इनका भी मुझे कुछ वही दिखता है कि लोग इनकी जो है इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इन्होंने इमेज ही कुछ ऐसी बनाई हुई है। बट आपके साथ का बिहेव मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रूडली बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि
काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। बातें भी अगर इन्होंने बातें लास्ट टाइम आपसे की भी होंगी ना, बहुत प्रैक्टिकल, आपको वहाँ पर कोई इमोशन, कोई प्यार ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। एकदम ऐसा प्रैक्टिकली कि बड़ी बड़ी जो ज्ञान नहीं बांटे जाते हैं, कुछ उस तरीके की बातें। बहुत सारे लोग अचानक से देखो बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, साथ रहने की कस्में खाएंगे, लेकिन आगे जा कर के होता क्या कि फिर बात करने लगेंगे, अरे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा करियर है, अभी तो ये भी है, अभी तो ये जिम्मेदारी भी तो ये है, बहुत सारा काम है, अभी कैसे मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोच लूँ, नहीं ये सारी चीज़ें। फिर वो बड़े बड़े ज्ञान बांटना शुरू कर देते। तो इनका भी मुझे कुछ वही चल लग रहा है। और सेपरेशन से पहले आई फील कि इन एंड आउट बहुत किया इन्होंने, एंड फाइनली फिर बाद में तो चीज़ें ख़राब ही हो गई, बट इन एंड आउट भी रहा है। मैं ये देख लेती हूँ कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, ये मैं देख लेती हूँ। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द एम्प्रेस। बॉटम द डेक से है एट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कोई ना कोई लीगल काम है जो कि अटका हुआ है गाइस, जिसके चलते थोड़े से परेशान रहते हैं। कोई लीगल काम है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई ये काम भी शुरू करना चाहते तो उसमें भी कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बिज़नेस चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह की डीलिंग है, कुछ ऐसा है, या कुछ भी काम है, लेकिन एक लीगल इशू है बीच में। मतलब कि एक होता है ना कि पहले लिखित में चाहिए होता है, देन उसके बाद ही काम शुरू होगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अब गिनाने के लिए बैठो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन आप ये मान लो कि कोई ऐसा काम है जिसमें लीगल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब उसके चलते वो क्या है कि ये अटका हुआ है इनका काम, जिसकी टेंशन इनको रहती है। या तो कोई प्रॉपर्टी इन्होंने ली है, या कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं जिसके लिए इनको कुछ चाहिए लीगली, या फिर कुछ तो है कि जिसकी टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे बने, मेरा अटक सा गया है, चल रहा था फिर अटक गया, और अब कोई ना कोई लीगल इश्यूज़ के बीच में खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिनसे इनका सामना है वो कोई फ़ीमेल है, मुझे ऐसा लगता है, और काफ़ी समझदार हैं भाई जो भी फ़ीमेल हैं, ठीक है। कोई मुझे वो भी ऐसे ही लगते हैं कि कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन काफ़ी समझदार है, इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस बहुत है उसके पास, ठीक है। ऐसे कोई लेडीज़ है जिनका इनसे पाना पड़ा है, और अब काम नहीं बन रहा इनका, जो ये काम बनाना चाहते वो काम बन नहीं रहा। अब ये सोच रहे कि मेरा ये काम बने तो बने कैसे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके चलते इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। एंड लेट्स सी ये अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ये मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हैंगमैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस रिश्ते को लेकर के ये कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं है। आपके साथ डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी ये ज़रूर फील करते हैं। और गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला था कि दी आप साइन भी बताया कीजिए। ओके, मैं साइन लास्ट में बता दूँगी आपको पूरे, ठीक है। जो भी साइन मुझे स्ट्रांगली दिखेंगे मैं सारे साइन आपको एक साथ बता दूँगी। ओके, सो या अभी मैं रीडिंग पे फोकस करती हूँ, फिर बीच में क्या होता है डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी कि लास्ट में सारे जो भी साइन आए होंगे वो मैं बता दूँगी, ठीक है। आपके साथ ना एक कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर डेफिनेटली फील करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर के स्टक हैं, ठीक है। हाँ, पेन में तो है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपसे बातें नहीं हो रही या फिर कुछ ऐसा, पेन में है डेफिनेटली, परेशान है, इनको इस रिलेशनशिप का भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अभी अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि
ये जो है काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में, और इनका दिल क्या कह रहा है ना उसको नहीं सुन रहे। इनका दिल बहुत कुछ कहता है आपके लिए, लेकिन ये अपने इंट्यूशन को भी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि सेपरेशन से, आपसे दूर होने से ये कोई ज़्यादा खुश मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, पेन में ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील होती है, तो आपको तो डेफिनेटली ये नहीं चाहते कि आप अपनी इनकी लाइफ से जाओ, क्योंकि आप इनको ना खुद के जैसे ही सेम दिखते हो। मतलब कि आपको ना ये कुछ उस तरीके से देखते हैं कि जैसे आपको ना आपकी खुद की परछाई मानते हैं, ठीक है, तो सेम ही लगते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं आप दोनों के अंदर, मुझे ये भी दिखता है। अब इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं, एक जैसी चीज़ें होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कभी कभी एक सिमिलर चीज़ होने की वजह से प्यार भी बहुत बढ़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि सिमिलर चीज़ें होने की वजह से झगड़ा भी होने लगता है, मनमुटाव भी होने लगते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया तो आपने दिल पे ले ली, और नेक्स्ट टाइम फिर आपने इनको इग्नोर कर दिया, तो ये तो एक मनमुटाव वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ कि कोई खाने वाली चीज़ है, आपको भी पसंद हो, उन्हें भी पसंद हो, तो आप बहुत खुशी खुशी एक साथ उसको अपने एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, ये मुझे दिखता है। बट अभी आपके पार्टनर कोई भी चीज़ अपना मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है कि अभी ये स्टक है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और रही बात इस रिश्ते के फ्यूचर की, तो फ्यूचर का भी इनको नहीं पता, फ्यूचर के लिए भी ये स्टक ही हैं, उस पर भी इनका कोई डिसीज़न नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर इस सेपरेशन से तकलीफ़ में है, इस सेपरेशन से दुखी है, इस सेपरेशन से कोई इन्हें खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? आपको ये खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप इनकी एक परछाई की तरह ही हो। लेकिन ये अपने दिल की कोई भी बात कहने के लिए अभी तैयार भी नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपसे कुछ आकर के कह दे, या फिर आपसे आकर के कुछ बोले कि आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपके बिना कैसा महसूस करे, अभी कुछ भी आपको बोलने के लिए रेडी नहीं है, ये मुझे दिखता है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये बाहर से अपने एक्सप्रेशन से भी नहीं शो होने देता कि क्या चल रहा है। तो ये अभी कुछ आपके लिए वैसे हो रखे हैं कि जो एक समुद्र होता है ना, उसके नीचे बहुत हलचल होती है, लेकिन ऊपर से बहुत शांत नज़र आता है। तो इनका भी वही है कि अंदर बहुत हलचल चल रही है, लेकिन आप जब इनको सामने से देखोगे तो आपको लगेगा अरे इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से द मैजिशियन। अभी ये अपनी लाइफ से कुछ चाहते हैं गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ये जो इनका जो काम अटका हुआ है, ये चाहते हैं कि वो काम कैसे भी करके, चाहे 4 लोगों से बात करनी पड़े, चाहे 5 लोगों से बात करनी पड़े, लेकिन वो मेरा काम बन जाए, ये यही चाहते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि अपने काम के पीछे पड़े हुए कि मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, और उसी के चक्कर में कुछ और सोचना भी नहीं चाहते और कुछ करना भी नहीं चाहते। सो कहीं ना कहीं जो है ये जो जिस भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इनकी लाइफ में आई। अब ये उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तब भी ये नहीं खोना चाहते हैं। चाहे इनको किसी के साथ बात करनी पड़े, किसी के साथ कुछ डील करना पड़े, उस चीज़ के लिए भी रेडी है। मतलब कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि इनको इस काम के लिए अगर किसी तरीके की कोई डीलिंग भी किसी के साथ करनी पड़े ना, तो ये उसके लिए भी तैयार है। किसी से हाथ भी मिलाना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। मतलब कि ये जो भी ये काम है ना, इनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए। इसीलिए आई फील कि ये सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि मतलब देखो, अगर कोई फीमेल है उधर इनके सामने, या मान लो कि कोई फीमेल नहीं, कोई मेल भी है लेकिन सामने है, तो ये क्या चाहते हैं कि उससे
हाथ भी मिल जाए इनका, ठीक है, हाथ भी मिला ले, ये दोनों साथ में मिलकर भी काम कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो ये ज़्यादातर अभी अपने काम के बारे में ही सोच रहे हैं और इनकी जो चाह है वो भी बस अपने काम के लिए ही है। अभी अगर मैं देखूँ तो इस रिलेशनशिप के लिए तो यही है कि ये कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, मतलब कि अभी उससे कोई रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो आपके पार्टनर एक तरीके से मैं बोलूँ कि खुद में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा, इनको अपना ही अपना दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ इस टाइम पे इनको अपना ही दिख रहा है गाइस, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बट नियर फ्यूचर मैं देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। अब मैं ये देखूँगी कि नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, King of Cups, Four of Cups, Queen of Wands, nice, 9 of Wands, The Fool, bottom the deck से Wheel of Fortune। ओके, नियर फ्यूचर होगा ये कि वक्त, ठीक है, वक्त बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप दोनों की जो किस्मत है ना वो आप दोनों को फिर से मिलवाएगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही बताता है कि आप दोनों की किस्मत, डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और ये आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। आपके पार्टनर खुद ही वापस आएंगे आपके लिए, ठीक है, अपने आप वो वापस आएंगे आपकी तरफ। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि फ्यूचर में ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आप जो है ये सारी चीज़ों को झेलते झेलते इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे कि आप जो है, मुझे नहीं लगता इतना ईज़िली और इतने आसानी से आप एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुन तो लोगे लेकिन कुछ बोलोगे नहीं, मतलब कि जो कहेंगे आप कहोगे कि ठीक है, तुम्हारी तरह तो मैं नहीं हूँ कि तुमने तो मेरी सुनी भी नहीं, मैं तुम्हारी सुन तो लूँगी और आप सुन भी लोगे लेकिन आप कुछ बोलोगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो हाँ या ना, कुछ ऐसा, मतलब आप ऐसे ही रखोगे कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी कि आपका ये है कि आप जैसे को तैसा में बिलीव रखते हो और आपका यही रहेगा नियर फ्यूचर कि आपके पार्टनर आएंगे भी तो भी आप यही करने वाले हो कि जैसा तुमने मुझे कंफ्यूज रखा वैसे थोड़ा टाइम तुम भी रहो, ताकि एहसास हो कि मैं कितना डर रही थी या फिर मैं कितना उस टाइम पे परेशान थी या परेशान था और मैंने कैसा महसूस किया था उस टाइम पे कि सब लोग थे लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कितना अकेलापन महसूस किया था। तो आई फील कि आप उन्हें वही चीज़ एहसास करवाना चाहते हो और इसी के चलते आप नियर फ्यूचर जब आएंगे भी तो आपने इनको इग्नोर करने की सोची है और आप इनको इग्नोर ही करोगे, लेकिन उसके बाद आप एक्सेप्ट भी कर लोगे। लेकिन आप इनको एहसास कराना चाहते हो कि देखो मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। देन उसके बाद में आप जो नई शुरुआत है जो भी बोल लो वो आप करोगे, लेकिन उससे पहले इनको एक बार एहसास ज़रूर करवाओगे। तो ये मुझे नियर फ्यूचर होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी आप ये सोच रहे हो कि नहीं दी, हम नहीं इग्नोर करेंगे, हम बात कर लेंगे, लेकिन आप देखना जब ये वापस आएंगे तो आपका एक अलग ही नाराज़गी होगी जो कि आपकी दिखेगी एक अलग ही नाराज़गी। आप इन्हें वो चीज़ आप फील करवाओगे, चाहे आप बोली से करवाओ चाहे ना बोल करके अपनी खामोशी से करवाओ, लेकिन आप इन्हें एहसास करवाओगे क्योंकि मुझे आपकी वही एनर्जी दिख रही है। ओके, सो यहाँ मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ एंजल्स बताएं, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज बताएं। Okay, get more information, there's something better, meditation being answers, listen to your intuition, and we have take action. Bottom the deck say trust. Okay,
सो आई फील कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो कि आप शुरू करना चाहते हो, कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ नया है जो आप शुरू करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कह रही है कि आप एक बार उसके बारे में पूरी तरीके से जान लो, पहचान लो। जो भी नया आप शुरू कर रहे हो, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई फ्रेंडशिप है, जो भी है, जो भी कुछ नया शुरू कर रहे हो, एक बार उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब है तो आप देख लो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है, वहाँ के लोग कैसे, क्या आप वहाँ पर कंफर्टेबली काम कर पाओगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर कोई रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो तो भाई पहले उस इंसान के बारे में जान लो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, उसके आगे पीछे का देख लो क्या है। ठीक है, जो भी कर रहे हो, जो भी नया शुरू कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो पूरी की पूरी, एंड देन उसके बाद एक्शन ले लो। ठीक है, एक्शन किस बेस पे लेना है? अपने इंट्यूशन को सुनते हुए। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है जो कि कहता है कि अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है, सिर्फ आपको वही सुनना और अपने इंट्यूशन को सुन करके ही आपको एक्शन लेना है। ठीक है, कुछ बहुत बेहतरीन है आपकी लाइफ में गाइस, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। जो आप सोच रहे हो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस बने रहते हैं, सो आपको ना मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, वहाँ से आपको आंसर मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे मैं बताती हूँ। आप जब मेडिटेशन करोगे तो आप शांत रहोगे। ठीक है, आपका माइंड शांत रहेगा, और जब आपका माइंड शांत रहेगा तो आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से सुन पाओगे, और जब आप इंट्यूशन को अच्छे से सुन पाओगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर तो आपकी इंट्यूशन ही आपको दे देगी, और फिर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो भी चीज़ होकर के गुजरती है, मेडिटेशन से होकर के गुजरती है। सबसे पहले इंट्यूशन को सुनने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड में चल रही चीज़ों को शांत करना और अपने मन की बेचैनी को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है इंट्यूशन को सुनने के लिए। तो आपने पहले जो है इस चीज़ पर फोकस करना है, और आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको इंट्यूशन की सुनने में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, बेशक 5 मिनट करो, आपको फ़र्क नज़र आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।